आज की इस वीडियो में आप लोगों को वर्ग 8वीं की अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को निकालना। दो परिमेय संख्या आपके पास दिया गया है और उसके बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है एक, जिसमें लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालिए। मेरे पास दो परिमेय संख्या दिया गया है जिसमें कि और हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है, इनके बीच के परिमेय संख्या को। तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। दिया है, पहले जो दिया है उससे लिख लेंगे, इसे हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है ए और बी, जिसमें कि पहला है 1/3 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या को निकालना। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले हरों को समान किया जाता है, यानी कि बराबर। जो यहाँ पे हर है 3 और 5, इसको क्या करेंगे, बराबर किया जाता है। इसके लिए हरों को बराबर करने के लिए दोनों हरों को लसा ज्ञात किया जाता है। तो 3 और 5 का लसा हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो 3 और 5 का लसा हो जाएगा 15। इसके बाद अगला स्टेप है, इसके बाद हर से लसा में भाग लगाएं। इसके बाद जो हर है 3 और 5 दोनों से बारी बारी लसा जो आया है 15, इसमें भाग लगाएंगे और जितना भागफल आएगा उससे अंश एवं हर में गुना किया जाता है। जैसे 1/3 है और इससे ये हर है 3, 3 से 15 में भाग लगाएंगे, क्योंकि 15 यहाँ पर क्या है, लसा है दोनों हरों का। तो 3 से 15 में जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा भागफल 5। तो 5 से दोनों में अंश तथा हर में गुना किया जाता है। तो 5 से 5 दोनों में 5 से गुना कर देंगे। 1 गुना 5 इक्वल टू 5, 3 गुना 5 इक्वल टू 15। फिर इसी तरह से 3/5, 5 से फिर डिवाइड लगाएंगे 15 में, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। फिर 3 से अंश तथा हर दोनों में 3 से गुना कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 3 से दोनों में गुना किया है। 3 गुना 3 9, 5 गुना 3 15। अब अगला है स्टेप, अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान या बराबर है दोनों संख्याओं का। जैसे 1/3 और 3/5 का क्या है, यहाँ पर 15 हर है और यहाँ पर भी 15 है, दोनों का बराबर है हर, लेकिन अंश दोनों का अलग अलग है। तो हमें अंश के बीच के संख्या को फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है कि 5 और 9 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 5 और 9 के बीच में संख्या 5, 6, 7, 8, 9। तो 6, 7, 8 तीन संख्या इसके बीच में आता है। तो सीधा हमने यहाँ पर लिख दिया है 5/15 से 9/15 के बीच में आने वाली संख्या 5/15, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। यानी कि 5 और 9 के बीच में 6, 7, 8 आता है। तो हमें पता चल गया कि 1/3 और 3/5 के बीच कितने परिमेय संख्या है। तो 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है, जो कि हैं 6/15, 7/15, 8/15। तो प्रश्न यही था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो मेरा आंसर है 6/15, 7/15, 8/15, यही मेरा आंसर है। अब हम आप लोगों को बताऊंगा दूसरा टॉपिक, जो है परिमेय संख्याओं को
अवरोही तथा आरोही क्रम में बनाना, यानी कि सजाना। अवरोही क्रम तथा आरोही क्रम में सजाना परिमेय संख्याओं को। तो हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है 5। हम आप लोगों को एक प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर है 5/8, 7/12 और -5/16 और -1/3 को अवरोही तथा आरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम तथा आरोही क्रम में सजाना यानी लिखना सीखेंगे। तो इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का लघुत्तम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 8, 12, 16, 3 क्या है, 8, 12, 16 तथा 3 क्या है, हर है। तो हर का लसा निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लघुत्तम निकाला है, जिसका लघुत्तम आया है 48। फिर क्या करेंगे इसके बाद, जैसे 5/8 लिख दिए, इसे 8 से 48 में भाग लगाएंगे। 8 से 48 में भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 6 बार में। अभी जो 6 आया है, 6 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे। 5 × 3 / 8 × 3 बराबर 30/48। इसी तरह से बारी बारी से सब में यही काम करेंगे। हर से लसा में भाग लगाएंगे। 12 से जब 48 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा। इसके बाद 4 से दोनों में अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 7 × 4 बटा 12 × 4, फिर 7 चौके 28, 12 चौके 48। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब लसा निकाला जाता है हरों का, तो कोई भी अंक से जब गुना किया जाता है तो सभी का हर बराबर आता है। जैसे यहाँ पर 48, यहाँ पर 48, यहाँ पर 48, यहाँ पर 48, हरों की जो रहता है संख्या बराबर रहता है, लेकिन ऊपर में जो अंश रहता है अंश बराबर नहीं रहता है, तो अंश को तुलना किया जाता है। जैसे फिर -5/16 है, फिर 16 से इसी तरह 48 से भाग लगाकर जितना बार में कटेगा भागफल से गुना कर देंगे। तो पर -15/48, फिर इसी तरह से -1/3, 3 से फिर 48 से भाग लगाएंगे, 16 बार में कटेगा, फिर 16 से दोनों में अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो -1 × 16/3 × 16, -1 × 16 करेंगे तो -16, और -3 × 16 करेंगे तो 48। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर अगला हमने लिखा है पॉइंट कि सभी के हर आपस में बराबर है। सभी के हर आपस में बराबर है, जो कि मैंने पहले बता रखा है कि जब हर का लसा निकालते हैं तो उसमें जब गुना किया जाता है तो सभी का हर आपस में बराबर ही मिलते हैं, लेकिन अंश बराबर नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, सभी के हर आपस में बराबर है, यानी कि सभी का अंश के हर क्या है, 48 है, लेकिन अंश बराबर नहीं है। अंश में क्या है, 30 बड़ा है, फिर उसके बाद 48, फिर -15, फिर -16, एक क्रम में सज गए हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। 30 कहाँ पे है, देखो 30 है, 30/48। तो पहले 30 के क्या लिख सकते हैं, 5/8। तो यहाँ पर हमने 30 के जगह पर 5/8 लिख दिया है। फिर ग्रेटर देन 28 कहाँ पे है, 28 देखो यहाँ पे है, तो 7/12। तो इसके स्थान पर 28 की जगह पर 7/12 हमने लिख दिया। फिर इसी तरह से -15 तो -15 है, तो -5/16। तो यहाँ पर हमने -5/16 लिख दिया। फिर ग्रेटर देन -1/16, यहाँ पर है -16, तो -16/48 का मान क्या है, -1/3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1/3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग को घटते हुए क्रम में सजा देना है। कोई भी संख्या, दिए गए संख्या को जब आप घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो उसी को अवरोही क्रम कहते हैं। और जब आप बढ़ते हुए क्रम में सजाइएगा, जैसे छोटा से बड़ा 1 2 3 4 5 ऐसे सजाइएगा, उसे आरोही क्रम बोलते हैं। और यही जब रहेगा 10 9 8 7 6 5, इसे अवरोही क्रम बोलते हैं। तो हमने आरोही क्रम लिख दिया है 5/8, 7/12, -5/16, -1/3,
ये क्या है, घटते क्रम में है, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। और आरोही क्रम है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, इधर से लिख देंगे। तो -1/3, -5/16, 7/12 और 5/8। तो इस प्रकार से किसी भी परमेय संख्या को आप अवरोही क्रम तथा आरोही क्रम में लिख सकते हैं।